हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10 के पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत इसके पहले चैप्टर द फाउंटेन का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार जेम्स रसेल लावेल हैं। दोस्तों, फाउंटेन का शाब्दिक अर्थ फव्वारा होता है। दोस्तों, कविवर जेम्स रसेल लावेल इस चैप्टर अर्थात फाउंटेन के माध्यम से उसके विविध रूपों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि फव्वारा रात तथा दिन दोनों में सुंदर दिखाई देता है। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। और आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों की भांति हिलता डुलता है, अर्थात उसके समान गति करता रहता है। यह थकावट महसूस नहीं करता है क्योंकि यह सदैव गति में रहता है। फव्वारा जो होता है लगातार अपना जल या अपना पानी ऊपर फेंकता रहता है। और अंत में कविवर जेम्स रसेल लावेल कहते हैं कि फव्वारे के समान ही मेरा भी हृदय ताज़ा, सक्रिय, परिवर्तनशील तथा अडिग हो सके, अर्थात उसी के जैसे गुणों को प्राप्त कर ले। दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इस पाठ के लेखक अर्थात जेम्स रसेल लावेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, जेम्स रसेल लावेल का जन्म 1819 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1891 में हुई थी। दोस्तों, जेम्स रसेल लावेल संसार के या विश्व के महान लेखकों में से एक थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से मुख्य रूप से ए ईयर ऑफ लाइफ और पोयम्स हैं। दोस्तों, इनकी जो प्रारंभिक कविताएं थी वह प्रकृति और भावनाओं से पूर्ण थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने बहुत सारी कविताएं देशभक्ति और प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र के बारे में इन्होंने लिखा। दोस्तों, अंग्रेजी साहित्य में जेम्स रसेल लावेल एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल मतलब दोस्तों केंद्रीय होता है। आइडिया मीन्स भाव या विचार, पोएम मीन्स कविता। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यानी कविता का केंद्रीय भाव। द फाउंटेन इज वेरी इंस्पायरिंग पोएम। फाउंटेन मीन्स फव्वारा होता है दोस्तों। वेरी मीन्स बहुत, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक अथवा शिक्षाप्रद। पोएम मीन्स कविता या काव्य भी होता है। द फाउंटेन इज वेरी मतलब ये जो आप लोगों का पहला चैप्टर फव्वारा है, यह बहुत ही प्रेरणादायक या फिर शिक्षाप्रद कविता है। द पोएट डिस्क्राइब द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। पोएट मीन्स कवि अर्थात जेम्स रसेल लावेल। डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं या बताते हैं। फाउंटेन मीन्स फव्वारे के बारे में। 3 मतलब 3 होता है। डिफरेंट मीन्स अलग अलग या भिन्न भिन्न। एस्पेक्ट मतलब रूप या स्वरूप या परिप्रेक्ष्य होता है। द पोएट डिस्क्राइब द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट यानी कवि जेम्स रसेल लावेल फव्वारे के 3 अलग अलग या विविध प्रकार के स्वरूपों का या परिप्रेक्ष्यों का वर्णन करते हैं। इन द सनशाइन इट इज़ ब्राइट एंड अपवर्ड लिपिंग एंड ग्लिटरिंग। सनशाइन मीन्स सूर्य का प्रकाश अर्थात धूप में। इट मतलब यह अर्थात जो फव्वारा होता है। ब्राइट मीन्स चमकीला या चमकदार। अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ। लिपिंग मीन्स उछलते हुए या कूदते हुए। ग्लिटरिंग मीन्स चमकते हुए। इन द सनशाइन इट इज़ ब्राइट यानी सूर्य के प्रकाश में अर्थात धूप में फव्वारा बहुत ही चमकदार होता है। एंड अपवर्ड लिपिंग एंड ग्लिटरिंग और यह ऊपर की तरफ उछलते हुए और चमकते हुए जाता है। In the moonlight, it is appears snowy white and sways rhythmically like flowers when the wind rushes. In the moonlight, moonlight means चांदनी प्रकाश में या चांद के प्रकाश में। appears मतलब दिखाई देता है, प्रतीत होता है। snowy मतलब बर्फीला या बर्फ के समान। white means सफ़ेद। sways मतलब गति करना, हिलना डुलना। rhythmically मतलब एक लय में। लाइक मीन्स की तरह। फ्लावर मीन्स फूलों की तरह। वैन मतलब जब। विंड मतलब हवा।
रसेस मीन्स चलता है या बहती है। इन द मूनलाइट इट इज अपीयर स्नोवी वाइट। कविवर जेम्स रसेल लावेल कहते हैं कि इन द मूनलाइट यानी चांदनी रात में या चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ के समान सफ़ेद दिखाई देता है। एंड स्वेज रिदमिकली लाइक व्हेन द विंड्स ब्ले। और जब हवा बहती है या फिर जब हवा चलती है तो यह फूलों के रूप में इधर उधर गति करते हुए हिलते डुलते दिखाई देता है। अंडर द स्टारलाइट इट राइजेज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे। स्टारलाइट मतलब तारों के प्रकाश में या तारों की रोशनी में। इट मतलब है अर्थात फवारा। राइजेज मतलब ऊपर उठता है। फॉल्स मीन्स नीचे गिरता है। स्प्रे मीन्स फुहार होता है या बौछार होता है। अंडर द स्टारलाइट इट इज राइजेज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे। अंडर द स्टारलाइट तारों के प्रकाश में या तारों की रोशनी में फवारा ऊपर और नीचे फुहारे के समान गिरता है। ऑल द टाइम इट इज़ चेयरफुल एंड लाइवली। ऑल द टाइम मतलब हर समय अर्थात प्रत्येक क्षण। चेयरफुल मतलब प्रसन्नचित, आनंदित। लाइवली मतलब सजीव या रोचक। ऑल द टाइम इट इज़ चेयरफुल हर समय फवारा बहुत ही प्रसन्नचित और रोचक दिखाई देता है। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर। ऑल द टाइम मतलब हर समय, सीम मतलब प्रतीत होता है, एस्पायरिंग मतलब आकांक्षी या लगातार ऊपर की तरफ जाना, हायर मतलब अत्यधिक ऊंचा। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हर समय या प्रत्येक समय फवारा लगातार ऊपर और ऊपर अर्थात हमेशा ऊपर की तरफ जाते हुए प्रतीत होता है या ऐसा उसकी आकांक्षा होती है कि वह लगातार ऊपर और ऊपर जाता रहे। द पोएट विशेस टू लर्न दिस क्वालिटी ऑफ फ्रेशनेस, चेंज, फिटनेस, कॉन्स्टेंसी एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन। पोएट मीन्स कवि अर्थात जेम्स रसेल लावेल। विशेष मतलब इच्छा प्रकट करते हैं। टू लर्न मीन्स सीखना होता है। दीज क्वालिटीज़ मतलब इन समस्त गुणों को, इन समस्त विशेषताओं को। फ्रेशनेस मतलब ताजगी होता है। चेंज फिटनेस मीन्स परिवर्तनशीलता। कॉन्स्टेंसी मतलब स्थिरता या अडिगता। एस्पायरिंग मतलब आकांक्षी होना अर्थात लगातार ऊपर जाना। फ्रॉम द फाउंटेन मतलब फव्वारे से। द पोएट विशेस टू लर्न दिस क्वालिटी ऑफ फ्रेशनेस यानी जो कवि जेम्स रसेल लावेल हैं वह फव्वारे के ताजगी, परिवर्तनशीलता, अडिगता और लगातार आगे बढ़ने की या ऊपर उठने की गुणों को सीखना चाहते हैं अर्थात ये भी फव्वारे के समान उसके गुणों को अर्जित कर लेना चाहते हैं, सीख लेना चाहते हैं। आइए दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट। इनटू मीन्स में, सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में अर्थात धूप में। फुल ऑफ द लाइट, फुल मीन्स भरा पड़ा रहता है, लाइट मीन्स प्रकाश से अर्थात चमकदार होता है। लिपिंग मतलब उछलते हुए, फ्लैशिंग मीन्स चमकते हुए, फ्रॉम मीन्स से, मॉर्न मीन्स सुबह से, टिल मतलब तक, नाइट मीन्स रात्रि या रात। कविवर जेम्स रसेल लावेल फाउंटेन का वर्णन करते हुए अर्थात फव्वारे का वर्णन करते हुए कहते हैं इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट यानी सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा होता है अर्थात यह बहुत ही चमकीला होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन नाइट यानी यह सुबह से लेकर शाम तक उछलते हुए और चमकते हुए प्रतीत होता है। इसको एक बार पुनः देखते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यह अर्थात फव्वारा सूर्य के प्रकाश में या धूप में प्रकाश से भरा पड़ा होता है अर्थात बहुत ही चमकीला होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट, और यह सुबह से लेकर शाम तक अर्थात सुबह से लेकर रात तक उछलते हुए और चमकते हुए प्रतीत होता है। इनटू द मूनलाइट वाइटर दैन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। मूनलाइट मीन्स चांदनी रात में या चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर मतलब अत्यधिक सफ़ेद, दैन मीन्स की तुलना में, स्नो मीन्स बर्फ होता है। वेविंग मीन्स हिलते हुए या गति करते हुए। फ्लावर लाइक मीन्स
फूलों के समान है, फूलों की तरह। वैन मीन्स जब, विंड्स मीन्स हवाएं, ब्लो मीन्स बहती हैं या चलती हैं। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो। कविवर जेम्स रसेल लावेल फव्वारे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इनटू द मूनलाइट यानी चांदनी रात में या चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मतलब हिलना। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं या फिर जब हवाएं बहती हैं तो फव्वारा फूलों के समान गति करता है, अर्थात उसी के समान हिलता डुलता रहता है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, यानी चांदनी रात में या चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद या श्वेत दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा चलती है या फिर जब हवा बहती है तो यह फूलों के समान हिलता डुलता है या उसके समान गति करते रहता है। अगला पैसेज देखते हैं दोस्तों। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। स्टारलाइट मतलब तारों के प्रकाश में या तारों की रोशनी में। रशिंग मीन्स तेजी से, स्प्रे मतलब फुहार होता है या छिड़कते रहता है या पानी फेंकते रहता है। हैप्पी मतलब प्रसन्न होना। मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि अर्थात आधी रात को। हैप्पी मतलब प्रसन्न होना। बाय डे मतलब दिन के समय। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, यानी सितारों के प्रकाश में या तारों की रोशनी में फव्वारा तेजी के साथ फुहारे अर्थात जल को छिड़कता रहता है, अर्थात जल को फेंकता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, फव्वारा रात्रि और दिन के समय प्रसन्नचित रहता है, अर्थात फव्वारा रात और दिन हमेशा प्रसन्न रहता है, अर्थात अपनी गति में लगा रहता है। अगला स्टैंजा देखते हैं दोस्तों। एवर इन मोशन, ब्लेसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। एवर मीन्स सदैव हमेशा, इन मोशन मतलब गति में रहता है या गतिशील रहता है। ब्लेसम मतलब प्रसन्नचित, एंड चेरी मतलब आनंदित होता है अर्थात प्रसन्न या खुश। स्टिल मतलब सदैव, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ते रहता है, हेवनवर्ड मतलब ऊपर की ओर या आकाश की ओर अथवा स्वर्ग की ओर। नेवर मीन्स कभी नहीं, एवियरी मतलब थकना होता है। एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी। कवियर जेम्स रसेल लावेल फव्वारे के बारे में वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी, यानी जो फव्वारा होता है वह सदैव गतिशील रहता है और हमेशा प्रसन्नचित और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी, यह अर्थात जो फव्वारा होता है सदैव ऊपर की तरफ अर्थात आकाश की तरफ गति करते रहता है और कभी थकता नहीं है। इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी, फव्वारा सदैव गतिशील रहता है और अपने कार्य से अत्यधिक आनंदित और प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर वेरी, फव्वारा सदैव ऊपर की तरफ अर्थात आकाश की तरफ गति करते रहता है और कभी थकता नहीं है, अर्थात लगातार गति ही करता रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड मतलब प्रसन्नचित होना, आनंदित रहता है। ऑल वेदर्स मतलब सभी मौसमों में, सभी ऋतुओं में या सभी दशाओं में। स्टिल मतलब सदैव या तो भी, फिर भी। सीमिंग मतलब दिखाई देता है या प्रकट होता है। बेस्ट मतलब उत्तम या श्रेष्ठ होता है। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, मोशन मतलब गति करना, दाई मतलब तुम्हारा अर्थात फव्वारे का, रेस्ट मतलब आराम या विश्राम होता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फव्वारा सदैव या हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर गति करते रहता है, अर्थात ऊपर या नीचे आता जाता रहता है। मोशन दाई रेस्ट, गति करना ही उसका विश्राम है, अर्थात ऐसा लगता है फव्वारा गति करते हुए ही विश्राम कर लेता है। एक बार इसको पुनः देखते हैं दोस्तों।
ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा हर मौसमों में अर्थात ठंडी, गर्मी या फिर जाड़े के मौसम में हमेशा प्रसन्नचित्त अर्थात खुश दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फव्वारा हमेशा सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ या नीचे की ओर गति करते रहता है। मोशन डायरेस्ट, गति करना ही तुम्हारा विश्राम है, अर्थात कविवर जेम्स रसेल लावेल कहते हैं कि फव्वारा गति करते हुए ही विश्राम कर लेता है। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ मीन्स भरा पड़ा रहता है या युक्त होता है, नेचर मतलब प्राकृतिक शक्ति से, नथिंग मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़, कैन मतलब सकना, टेम मीन्स पालना होता है, नियंत्रित करना या अपने वश में करना। चेंज मीन्स बदलता रहता है। एवरी मतलब प्रत्येक या हर, मोमेंट मीन्स क्षण या समय। एवर मीन्स सदैव या हमेशा। सेम मतलब एक ही जैसा या एक समान। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, फव्वारे का वर्णन करते हुए कवियर जेम्स रसेल लावेल कहते हैं कि फुल ऑफ नेचर यानी फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरपूर होता है या प्राकृतिक शक्ति से युक्त होता है। नथिंग कैन टेम यानी कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, अर्थात उसकी गति को रोक नहीं सकता, अर्थात फव्वारा हमेशा गति करते रहता है। चेंज एवरी मोमेंट, फव्वारा लगातार या हर समय बदलता रहता है, अर्थात उसका स्वरूप परिवर्तित होता है। एवर द सेम, और यह हमेशा एक जैसे होता है, अर्थात हमेशा गतिशील होता है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से पूर्ण होता है, इसे कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकती, अर्थात इसके कार्य को कोई रोक नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, यानी फव्वारा प्रत्येक पल अर्थात हर समय बदलता रहता है। एवर द सेम, और फिर भी एक जैसा रहता है, अर्थात हमेशा गतिशील रहता है या गति करते रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस मीन्स निरंतर या लगातार, एस्पायरिंग मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना या लगातार ऊपर की तरफ गति करते रहना, आकांक्षी भी होता है। सीजलेस मतलब लगातार, कंटेंट मतलब संतुष्ट या खुश, डार्कनेस मीन्स अंधकार अर्थात रात्रि, सनशाइन मतलब सूर्य का प्रकाश अर्थात दिन। दाई मीन्स तुम्हारा अर्थात फव्वारे का, एलिमेंट मीन्स तत्व या नैसर्गिक परिवेश होता है या प्राकृतिक परिवेश। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, जेम्स रसेल लावेल कहते हैं कि सीजलेस एस्पायरिंग यानी फव्वारा लगातार या निरंतर ऊपर की तरफ गति करते रहता है। सीजलेस कंटेंट, लेकिन वह लगातार संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने कार्य से प्रसन्न रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे सूर्य का प्रकाश हो या चाहे अंधकार हो, फव्वारा हमेशा नैसर्गिक परिवेश में ही रहता है, अर्थात चाहे दिन हो या रात हो, फव्वारा हमेशा गति करते रहता है। एक बार इसको पुनः देखते हैं दोस्तों। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, कवि कहते हैं कि फव्वारा लगातार ऊपर की तरफ उड़ते ही रहता है, अर्थात गति करते रहता है। सीजलेस कंटेंट्स, लेकिन फव्वारा लगातार या निरंतर अपने कार्य से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे अंधकार हो अर्थात चाहे रात्रि हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो अर्थात चाहे दिन हो, यह अर्थात फव्वारा अपने नैसर्गिक परिवेश में ही रहता है, अर्थात अपने कार्य में लगा रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस मीन्स शानदार या अद्भुत होता है, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, लेट मतलब अब, माई मतलब मेरा, हर्ट मतलब हृदय या दिल होता है, बी मतलब होना, फ्रेश मतलब ताज़ा या ताजगी, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मतलब निरंतर या लगातार, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, लाइक दी मतलब तुम्हारे समान अर्थात फव्वारे के समान। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी,
फव्वारे को कविवर जेम्स रसेल लॉवेल एक शानदार या अद्भुत कहकर संबोधित करते हैं। वह कहते हैं, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी अब या इस समय फव्वारे के समान ही ताज़ा, परिवर्तनशील और धारणा में अडिग हो जाए तथा अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारे ही तरह अर्थात फव्वारे के ही समान लगातार ऊपर उठने का अर्थात प्रगतिशील होने के गुण को प्राप्त कर ले। एक बार इसको पुनः देखते हैं दोस्तों। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, कवि कहते हैं कि इस शानदार या उस अद्भुत फव्वारे के समान मेरा हृदय भी हो जाए अर्थात उसके समस्त गुणों को प्राप्त कर ले। वे क्या क्या गुण है दोस्तों? फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, और कहते हैं कि तुम्हारे तरह ही अर्थात फव्वारे के समान भी मेरा हृदय ताजगी युक्त, परिवर्तनशील और धारणा में अडिग हो जाए अर्थात अटल हो जाए। अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारे ही तरह या तुम्हारे ही समान यह ऊपर की ओर अर्थात प्रगतिशील होने के गुण को प्राप्त कर ले अर्थात मैं भी लगातार अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहूं अर्थात सफलताओं को अर्जित करता रहूं। दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो पहला चैप्टर द फाउंटेन था, जिसके कवि जेम्स रसेल लॉवेल थे, ये समाप्त हो गया है। दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने यथासंभव सरल से सरल भाषा में बताने का या समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, यदि आपको यह मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।